जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:44 PM और मार्केट अभी 14 मिनट पहले बंद हुआ है। ओनली 14 मिनट्स गो द मार्केट गोट क्लोज्ड। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य, मैंडेटरी है। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। अब आज ये वेबिनार की भी डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल आखिरी दिन है जिसमें आप 7,500 में ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको 8,500 ही पे करना है। 1 मई एंड 2 मई को वेबिनार है। 1 मई एंड 2 मई, उस दिन 1 मई को शनिवार है, 2 मई को रविवार है। टाइमिंग रहती है शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक, दोनों दिन जूम ऐप पे होता है। आपको ये अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप करना है। फ़ोन नहीं करना है बिल्कुल भी। कोर्स के कंटेंट आपको बताए नहीं जाते, उसके बावजूद आपको आना है तो वेलकम है, नहीं तो आप अपने घर पे, मैं अपने घर पे। तो दैट्स इट। अब आज ये बहुत एक सोचिए, सुबह उस समय जब निफ्टी टॉप पे चल रहा था तो उस समय ये बोलना कि आज वापस से उस क्लोज के नीचे आएगा और वो आया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ आपको हेल्प मिल रही है। समझ लीजिए मेरे द्वारा, है तो सब भोलेनाथ की कृपा। उस समय जब 700 के आसपास चल रहा था तो मैंने आपको बोला था कि 239 को तोड़ेगा ही तोड़ेगा आज दिन के दौरान। तो उसके बाद हुआ क्या, सिर्फ 100 पॉइंट ही तो गिरा अगर आप लास्ट ट्रेड को दे। तो मैंने उसके बाद आप लोग को बाई क्यों बोला उसका भी रीज़न समझाता हूँ। 201 का लो बना था, आपको याद होगा, 201 रुपया 5 पैसा का। उसके बाद इसने कई देर तक, आधा घंटा से ज़्यादा, ये 350 के ऊपर रहा। तो कहीं ना कहीं वहाँ मुझे एक हिंट दे रहा था कि ये कल छुट्टी है। लोगों के दिमाग में इसने मंदी डाल दी है क्योंकि सुबह टॉप खोल के टिक नहीं पाया, ऊपर खोल के ये 500 जाके खुद 200 आ गया, तो टिक नहीं पाया। तो आज मैक्सिमम लोग या तो अपनी पोजीशन खाली करके जाएंगे या शॉर्ट करके जाएंगे। लॉन्ग करने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ने ऐसा गेम खेला और कल छुट्टी है। और जब ये आधे घंटे तक टिक रहा था तो मुझे ये समझ में आ गया था कि एक कोई ना कोई बड़ी 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 न्यूज़ कल आने वाली है। या तो कल आएगी रामनवमी के दिन, क्योंकि रामनवमी बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे देश के लिए। तो और मारवाड़ियों में तो खाता भी बदली रामनवमी को होता है। हमारा न्यू ईयर, जो मारवाड़ी लोग का न्यू ईयर होता है, एक्चुअल न्यू ईयर होता है, वो रामनवमी के दिन होता है। तो हमारे यहाँ तो जो, जैसे आप फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च को खाता चेंज करते हैं, तो मारवाड़ी लोगों का बही खाता कल के दिन चेंज होता है। तो ये भी आपको बताता हूँ। तो कल एक बहुत बड़ा दिन है। तो कल मुझे लगता है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऐसा करेगी, या कोई पैकेज, या फिर कोई बैंकों को कुछ देगी, ऐसा मुझे अंतरात्मा मेरी बोल रही है। आई मे बी रॉन्ग। और जो चाल ये चल रहा था, क्योंकि अगर आपको सिर्फ टेक्निकल आए और फंडामेंटल आए तो आप सोचते हो मार्केट में प्रेडिक्ट कर दूंगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या उस समय कितने लोगों की हिम्मत थी जब 700 रुपये चल रहा था कि आज का ये लो टूटेगा? मैंने खुले आम बोला था टूटेगा, मतलब कल की क्लोज के नीचे आएगा दोनों, और दोनों आए। उसके बाद मैंने क्यों बाइंग बोला वो भी आज मैं आपको बहुत डिटेलिंग में समझाऊंगा। और कल भी आपको पता तेजी दिख रही थी स्क्रीन रीडिंग में, तो भी मैंने बोला मंदी होगी, मंदी हुई। और आज मंदी दिख रही है स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि 392 एवरेज है और 290 लास्ट ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और प्रीवियस क्लोज से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, और इसमें भी प्रीवियस क्लोज से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, एटीपी से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो भी मैं बोलता हूँ गुरुवार को बहुत बड़ी तेजी है। और आपको एक फिगर आज ही बताता हूँ, ये जो हाई आपने देखा ये गुरुवार को टूटेगा। 90% चांसेस है कि ये टूटेगा, 90% गुरुवार के दिन ही टूटेगा ये जो बैंक निफ्टी का हाई है 31,784 फ्यूचर्स में। तो आप लोग नोट कर सकते हो चाहो तो डायरी में। तो गुरुवार को अगर ये टूटा हुआ दिख जाए तो अपने अपने घर पे एक धन्यवाद बोल देना, मेरे तक आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता हूँ? तो ये एक्सपीरियंस है। मैं दिन भर रिसर्च करता हूँ, दिन भर चार्ट, स्क्रीन, एवरीथिंग आई रीड। और ये प्रैक्टिस आज से नहीं करो, 18 ईयर्स से मेरी हैबिट है। आई सिट ऑन लैपटॉप अराउंड 11 to 14 आवर्स एवरी डे ऑन ट्रेडिंग डेज। कभी कभी
छुट्टी बना लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम फ्रॉम लास्ट 17 to 18 ईयर्स आई हैव द हैबिट ऑफ वाचिंग द रेट्स। अब कुछ लोगों को लग रहा है ये कैसे बाई कॉल कैसे बोल दिया आज, तो वो भी समझाऊंगा मैं अभी, क्योंकि अगर उस समय समझाने जाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो अभी आज स्क्रीन रीडिंग को देखने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल छुट्टी है, देख लीजिएगा। अब आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले बैंक निफ्टी का चार्ट समझाता हूँ। बैंक निफ्टी के पास आज भी मौका था 200 EMA के तरफ जाने का, जिसका 200 EMA कितना है 29,909। 100 EMA से नीचे तो ये कंटिन्यू चल रहा है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए ये अपने 100 EMA से नीचे चल रहा है। 6 ट्रेडिंग डेज हो गए, कितने 6 ट्रेडिंग डेज बैंक निफ्टी हैज गिवन क्लोजिंग बिलो 100 EMA, येट इट डिड नॉट टेस्टेड 200 EMA। कोई भी चीज अगर 100 EMA के नीचे 6 क्लोजिंग दे चुका है कंजिक्यूटिवली, उसके बावजूद 200 EMA को टेस्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ माल एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये सीख लीजिए, ये आपको कोई क्लास में कोई नहीं सिखाएगा। किसी भी टॉप क्लास अटेंड कर लीजिए, दे विल नेवर टीच यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। 100 EMA यहाँ पे आपको कलर, मैं खाली एक काम करता हूँ यहाँ पे पहले, अब इसको तो ये भी हट जाएगा, चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं ड्रॉ कर लूँगा। खाली 100 EMA लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, बाकी सबको एक बार मैं हटा देता हूँ और 200 और 100 लगा देता हूँ। 50 10 20 एक बार मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और आपको समझाने के लिए मैं फिर से इस चार्ट को अपडेट करता हूँ। देखिए आपका नॉलेज जरूर बढ़ेगा। मेरे आप पैसे कितने कमाएंगे दैट इज़ नॉट माई क्राइटेरिया। आपको मार्केट की ट्रेडिंग का बहुत सारे नियम होते हैं जो किसी भी सेमिनार और वेबिनार में कोई नहीं सिखा सकता, सिर्फ एक एक्सपीरियंस बंदा ही आपको बता सकता है। मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, आई नेवर से कि मैं रॉन्ग नहीं होऊंगा, लेकिन आप खुद देख चुके हो पिछले 10 दिन से वेयर एवर आई एम गिविंग वो चीज़ हो रही है, और इसमें मैं खुद रिसर्च कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखिए आप, ये 2 लाइन आपको दिख रही है, एक 100 की है, एक 200 की है, ठीक है। 200 लास्ट निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने कब 200 का साथ छोड़ दिया था? 30 अक्टूबर के बाद बैंक निफ्टी ने कभी भी 200 EMA को 30 अक्टूबर 2020 यहाँ पे 200 EMA के टच किया हुआ था, देखिए आप रेड कलर की लाइन पे। उसके बाद से इसने कभी भी 200 EMA को टच नहीं किया, 30 अक्टूबर 2020 के बाद, ठीक है। जबकि उस समय 30 अक्टूबर के समय 200 EMA 100 EMA से ऊपर हुआ करती थी, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इस दिन को क्रॉसओवर आया। ये तारीख भी बताता हूँ मैं आपको। इस दिन 100 EMA ने 200 EMA को क्रॉस किया 1 दिसंबर 2012। उसके बाद आप देख सकते हो हमेशा 100 EMA ऊपर रही है 200 EMA से, यानी कि लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी अभी भी बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश। मतलब ये 42 44 45 हज़ार जाने की ताकत रखता है। ये आपको लॉन्ग टर्म बता रहा है। क्यों? क्योंकि जब से क्रॉसओवर हुआ इसने अपना गैप को बढ़ाया है। देखिए ये गैप वाइडन हो रहा है रोज, आप देखो ये गैप दोनों में 100 और 200 में गैप वाइडन होता जा रहा है। ये एक साइन होती है कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा बुलिश है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने के हिसाब से, ठीक है। मेरा लॉन्ग टर्म यही होता है, ठीक है। मेरा शॉर्ट टर्म होता है 15 दिन, मेरा मीडियम टर्म होता है 2 महीना, और मेरा लॉन्ग टर्म होता है 6 महीना। तो 6 महीने के हिसाब से अगर व्यू लो तो बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी है। क्यों? जैसे ही 100 EMA ने क्रॉस किया उसके बाद ये देखिए इसका गैप 100 और 200 का गैप बढ़ते जा रहा है, और मार्केट भी ऊपर गिरते जा रहा है। और अभी इतना नीचे आने के बावजूद 100 और 200 EMA का गैप उतना ही बरकरार है। और अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये भी बताता हूँ। अब आ जाइए 100 EMA के नीचे इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोज किया 12 अप्रैल को फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसने 13 अप्रैल को भी क्लोज किया 100 EMA के नीचे। 14 अप्रैल को भी 100 EMA को किस करते हुए क्लोज किया, लेकिन नीचे ही क्लोज किया। 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को भी नीचे क्लोज किया, 19 अप्रैल को भी नीचे क्लोज किया, और आज 20 अप्रैल को भी नीचे क्लोज किया। 1 2 3 4 5 6 क्लोजिंग इसने 100 EMA के नीचे दे दी। 6 बार क्लोज कर दिया इसने। उसके बावजूद
ये बहुत दूर नहीं था बैंक निफ्टी के लिए। 29,909 200 ईएमए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ क्यों नहीं छुआ इसने? 6 दिन तूने क्लोज किया एक ईएमए के नीचे, 6 दिन कंटिन्यूस, कंजिक्यूटिवली, कंटिन्यूसली तुमने 6 दिन क्लोज किया, उसके बावजूद तुमने इस 200 ईएमए को टेस्ट नहीं क्यों नहीं किया, जिसको तुमने लास्ट टेस्ट किया था अक्टूबर 2020 में। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था। हो सकता है तुम गुरुवार को करो, मैं रॉन्ग साबित हो जाऊं, आई डोंट नो, बट मेरी नॉलेज यही बोलती है कि 6 दिन इसने यहाँ एक एक्यूमुलेशन किया है माल को बिलो 100 ईएमए, वरना ये इधर आ ही जाता किसी भी कारण से। कल भी मौका था और आज भी मौका था इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ आपको, इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं बिलो 100 ईएमए। इस बॉक्स के अंदर इसने एक्यूमुलेट किया, यहाँ लोगों का माल निकलवा दिया, और जो भी टेक्निकल एनालिस्ट जो सिर्फ टेक्निकल जानता है वो आपको बोलेगा बहुत बियरिश है बैंक निफ्टी, और उसकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस नाम का फैक्टर उसमें होगा नहीं, क्योंकि उसने चंद किताबें और चंद सेमिनार अटेंड करके अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट साबित कर दिया, ठीक है। तो अब ये 6 दिन यहाँ इस राउंड में घूमा, तो क्यों इसको छुआ नहीं? कल भी मौका था इसके पास, यस्टरडे। अब आ जाइए, और मैं क्यों तेजी में हूँ, सारे रीजन आज समझाता हूँ आपको। कल एक हैमर बना, कल बैंक निफ्टी 30,405 तक आ गया था, तो क्यों नहीं आ सकता था 29,900? आ सकता था। और आज क्यों ऊपर खोला उसने, क्यों नीचे नहीं खोल के इसको छूने गया? आज चाहता तो नीचे खोल के इसको छूने जा सकता था, ऊपर खोला, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, कल से हैमर बनाया हुआ है। कल एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में हैमर बना है बैंक निफ्टी में, और इसने आज हैमर का हाई तोड़ा है, लेकिन हैमर का लो नहीं तोड़ा, और कंफ्यूज करने के लिए कैंडल को रेड बनाया, ताकि कल छुट्टी है सब डर के सेल करके जाए। तो आज मुझे लगता है अगर आप रात को डाटा देखोगे तो बाइंग फिगर्स एफआई के ज़्यादा आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एफआई के और प्रो के आप फिगर्स जरूर चेक करिएगा रात एफ&ओ डाटा में। तो ये मैंने आपको समझाया कि चाहता तो छू सकता था। अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, हैमर के बाद अगर ये आज इस लो को तोड़ता कल वाले को, तो मैं बोलता बैंक निफ्टी की बैंड बजने वाली है। हो सकता है बैंक निफ्टी ये लेवल्स भी आराम से दिखाएगा, 27,500 भी मैं बोलता आपको, लेकिन ये नहीं है। इसका मूड कुछ और ही है, इसका मूड कुछ अलग ही है, ये इसने साबित कर दिया। अब अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक्स की भरमार लगाइएगा, और इस तरह से कितने लोग आपको यूट्यूब में वीडियोस बना के गाइड करते हैं, टाइमली हिम्मत देख के कि यहाँ बाई करना चाहिए, यहाँ सेल करना चाहिए। रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन पिछले 12-13 दिन के सारे वीडियो आप चेक कर लीजिए, शायद ही आपने अपनी पूरी लाइफ में इतनी एक्यूरेसी कहीं देखी होगी, वो भी वीडियो बनाने के बावजूद, है ना। कुछ बोल सकते हैं आपको कि मैंने टेलीग्राम में ऐसा लिखा, मैंने व्हाट्सएप में ऐसा लिखा, दैट इज़ सेकेंडरी। मैं वीडियो बना के डाल दूँ, और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए दोस्त, ठीक है, बोलने के लिए। जब सब कुछ आपके अगेंस्ट में उधर आप ऐसा बोल रहे हो, तो सुबह कैसे तेज़ी से खुला था मार्केट, और फिर भी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस देते हुए आपको बोला कि यहाँ सेल बनता है ना, याद है आपको, और मैंने वैसा ही कर। और बाद में आज आपको मैंने लास्ट में ये भी बोल दिया कि बाई करके जाइए। मुझे अब निफ्टी की गाड़ी 15,000 तरफ जाते हुए दिख रही है, जबकि निफ्टी चल रहा है 14,300। तो आप मुझे पागल ही समझ सकते हो ना उस समय, लेकिन आप देखो आप ट्रेडिंग में क्यों हारते हो, क्योंकि ये मूव्स कभी पकड़ में आ ही नहीं सकते। कोई टेक्निकल किताब आपको ये मूव सिखाती ही नहीं है, ठीक है। नो टेक्निकल टीचर विल टीच यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड इट ओनली कम्स विथ एक्सपीरियंस। और जो मैं यूट्यूब में कोशिश कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बांटने की, मैं ये नहीं बोलता आई एम द बेस्ट और आई एम द हाईली नॉलेजेबल, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चोट इस मार्केट से खाई है, और मुझे पता है कि जहाँ सबको मंदी लगती है वहाँ ही मार्केट तेज़ी करता है दोस्त। तो आज सुबह उसने गेम खेल दिया, सुबह एक बड़ी तेज़ी से खोल दिया मार्केट ऊपर, कितने पे खोला, 568 पे, ठीक है। 731 तक का हाई बना दिया आज, है ना, 31,568 पे खोला, 731 तक का हाई बना दिया, और बाद में फिसल के
30,891 भी आ गया, 900 पॉइंट फिसल गया। तो ये अपने आप में चाल थी कि सुबह आपको लगे कि तेजी, और उसके बाद आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, इस पर दम ही नहीं है, ये साला देखो नीचे आ गया, है ना। और लास्ट में इसने, लास्ट के 20 मिनट की आप मूव ठीक से देखना, तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। पहले बैंक निफ्टी पे ही पूरा काम कंप्लीट करते हैं, फिर निफ्टी का भी बताएंगे। तो अब मैं अगर 5 मिनट की चार्ट खोलूँ यहाँ पे, तो आपको कुछ समझ में आएगा। आज की 5 मिनट की कैंडल, ये देखिए यहाँ तक आपको ला दिया था, कितनी बजे तक, 2:55 पे आप कहाँ पे थे बैंक निफ्टी में, 30,891 पे थे। 2:55 से जो कैंडल बनती है 3 बजे की, 2:55 टू 3 PM की जो कैंडल थी, वहाँ पे आप 30,891 छू चुके थे, 30,891। उसके बाद इसने कितना, 3:10 की जो कैंडल है, यानी कि 3:10 से 3:15, उस कैंडल में इसने 31,194 का हाई बना दिया। तो 30,890 माइनस 31,194, आप खुद सोचिए 300 पॉइंट क्यों खींचा ये 15 मिनट में, आप खुद सोचो 300 पॉइंट से ज़्यादा क्यों खींचा, और ये कितना बड़ा कैंडल बना 5 मिनट में, आप देख सकते हो। तो यहाँ बल्क बाइंग हुई है, यहाँ सबसे माल छीना गया है। और लास्ट के 15 मिनट देखिए, इस तरह से माहौल बनाया गया कि नहीं यार, ऐसे ही तेज किया था, वापस दे रहे हैं आपको। तो आप इसको वॉल्यूम से चेक करेंगे, हम इन्वेस्टिंग पे जाते हैं एक बार, ठीक है। आज आपको मैं वीडियो के हिसाब से नहीं, आपकी नॉलेज बढ़ाने के हिसाब से बना रहा हूँ। व्यू तो मेरा क्लियर, मैंने 3:15 पे ही बता दिया था आपको। तो अब ये 5 मिनट का चार्ट हम लोग इन्वेस्टिंग में भी देखेंगे। कुछ समझाता हूँ आज, कुछ बातें जो बहुत डीप रिसर्च करोगे तभी आपको समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि बोर कर रहा है, तो मर्जी आपकी यार, है ना। मेरी तो कोशिश, मैं आपसे पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ यहाँ के, ना कोई ज्वाइन बटन लगा के दबा रखा हूँ कि भैया आपको पैसे दे के वीडियो देखना। फ्री में देख रहे हो, डिसलाइक तो दबाते ही हो, गुस्से से दबा देते हो, सोचते हो इसी पे निकालो गुस्सा, पैसा भी नहीं ले रहा है ना। करो यार, लेकिन अंतरात्मा से पूछो कि कौन इतना हेल्प कर रहा है। यार बहुत स्लो चल रहा है नेट, एक मिनट। अब मैं 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ यहाँ पे, 5 मिनट की बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या हुआ आज। अब आप देखो, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी, इसके ठीक नीचे वॉल्यूम देखो, इट वाज वेल अबव एवरेज वॉल्यूम। ये बड़ी बाइंग हुई थी 3 से 3:05 को। तो इसमें देखिए वॉल्यूम कितना तगड़ा हुआ, इस लाइन से काफ़ी ऊपर का वॉल्यूम हुआ। और अगली वाली कैंडल में भी वॉल्यूम तगड़ा हुआ। और जो लास्ट कैंडल, जो बियरिश कैंडल है, उसमें बिलो एवरेज वॉल्यूम हुआ, आप देख सकते हो, बिलो, इस लाइन के बिलो एवरेज वॉल्यूम हुआ। तो ये क्लियर कट आपको साइन दे रहा है कि गुरुवार को बड़ी तेजी है बैंक निफ्टी, ठीक है। इतना समझाने के लिए कोशिश किया मैंने। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे भी। आशा करता हूँ बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हाई आई एम बुलिश, ठीक है। अब आ जाए निफ्टी पे भी। अब निफ्टी का मैंने डेली चार्ट खोल दिया, आज की क्लोजिंग आई है, आज इसने भी हायर हाई, अरे बैंक निफ्टी खुल गया, सॉरी। अब निफ्टी में हम लोग को ईएमए चेक करनी है 50 और 100, ना कि हमको 200, तो इसमें बहुत दूर है, तो 200, चले 200 भी रखते हैं साथ में। तो यहाँ पे 50 और 100 लगाते हैं हम, ठीक है। 50, 100, 200, 303 लगाते हैं। अब यहाँ खेल देखिए आप, निफ्टी में भी कई बार इसने 50 ईएमए के नीचे क्लोज किया, लेकिन 100 ईएमए को छुआ नहीं। और आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में एक बार भी इसने नहीं छुआ 100 ईएमए। और कल एक ऐसा दिन था कि छू सकता था, फिर भी नहीं छुआ। कल भी इसने नहीं छुआ था, बिल्कुल उसके नज़दीक जाके। और आज एक हायर लो बना दिया, आज भी छू सकता था इसको। आज अगर ये किसी भी कारण से 165 आता, जब ये 207 आया तो 165 क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे भी आप देखो 1, 2, 3, 4, 5,
6 ट्रेडिंग डेज से 50 के नीचे क्लोज कर रहा है, लेकिन 100 को टच नहीं कर रहा है। जो चीज़ें मैंने उसमें समझाई, यहाँ 200 का तो बात ही मत करो, 200 है 13,300 पे, वो तब होगी जब इसके नीचे क्लोज आने लग जाएगा। 14,160 के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा, फिर हम इसके तरफ आंख गड़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर हम एक पैरेलल चैनल बनाएं तो निफ्टी बहुत ही अपने चैनल के लोअर एंड पे है, और वहाँ कभी भी यानी कि सपोर्ट पे है, और वहाँ आपका सेलिंग कभी भी जस्टिफाई नहीं होता है। ये सेलिंग, ये लोअर एंड है इसका चैनल का, और ये चैनल का हायर एंड है। ठीक है, तो ये 14,900 के तरफ हायर एंड है, 14,900, और 14,000 के 14,050 के करीब लोअर एंड है। तो लोअर एंड के लगभग नीचे आसपास चल रहा है, तो यहाँ से तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। यहाँ शॉर्ट किया हुआ तो यहाँ सपोर्ट लेवल है ऑलरेडी, इस लाइन पे 3 बार सपोर्ट ले चुका। आप देखो 1 2 3, तो ऑलवेज आपको किसी भी टीचर ने सिखाया होगा तो बोला होगा बाई नियर सपोर्ट, सेल नियर रेजिस्टेंस। तो यहाँ आपको सेल करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो खतरनाक है। अगर आप सेल करके आज गए हो तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो नॉट फेवरेबल, योर रिस्क रिवार्ड इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब तक कि इस लाइन के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करे रेड कैंडल के साथ, बॉडी के साथ, तब तक के इतना ही रिवार्ड आप मान सकते हो। तो रिवार्ड यहाँ पे क्या 100-150 पॉइंट का, और रिस्क हो गई 700 पॉइंट की। समझ में आया आपको? और अभी तक चैनल के अंदर ही निफ्टी चल रहा है, तो मुझे बहुत जल्दी 14,800 की तरफ जाते हुए दिख रहा है निफ्टी, बहुत जल्दी, हो सकता है 2-3 ट्रेडिंग डेज में ही पहुंच जाए। दैट्स इट। बाकी कुछ रहा तो कल बनाऊंगा वीडियो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। कुछ गलती बोल दिया हूँ तो क्षमा करिएगा, लेकिन कोशिश करता हूँ अपना सारा ज्ञान आपको देने की।